कि कफील अंबर में ने माफी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है। एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो माफी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा है। नहीं, वो तो खुद कह रहा है, इसमें वो उसकी आवाज है, उसकी शक्ल है, वो बोल रहा है। जलसा में अकायद की गुफ्तगू होनी चाहिए। ये इस्लाही मौसा कसम खुदा की 25-30 साल से साला हम इस्लाही मौसा ही पर बोले। लेकिन क्या हुआ? हमारी आवाम सुलह कुल्ली होती चली जा रही है। हमारी आवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, उसके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं अपने आवाम की इस्लाह के लिए। दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान होनी चाहिए। एक आलिम को ऐसे मदऊ कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है, खोल करके। अहले हदीस का अकीदा क्या है, खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तायद करते हैं, आप हजरात इसकी तायद करते हैं। आप अपने जलसों में अकायद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकायद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और एक बात याद रखिएगा, आप जो चाहिएगा कि जो नात पढ़ने का तरीका है आज करके इस दौर में, वो एक बैग खत्म हो जाए, बड़ा मुझे। आप बाइकाट करके क्या कीजिए, क्या बाइकाट कीजिएगा? बाइकाट करके क्या फायदा? हाँ, और एक बात ये, जलसे में जैसे ही नात खां आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वो सबसे पहले ऐलान करें कि इक्को वगैरह नहीं चलेगा। जो आवाज में है आप पढ़िए ताकि लोग सुने। लोग पढ़ते हैं, शायर लोग इक्को इतना कर देते हैं, कोई सुन भी नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें। बैठे तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें, और जो कहे इक्को चलो इक्को कहे, उसको शायर को बैठा दें। कहीं बगैर इक्को के पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो बैठ जाइए। आपको जो नजराना आपको मिल जाएगा। अगर 2-4 जलसे में हम लोगों ने ऐसा कर लिया, इंशाअल्लाह ताला माहौल सही हो जाएगा। बायकाट की जरूरत नहीं है। और नकोबा हजरात, अच्छा नकोबा हजरत, एक करके आ रहा हूं। नकोबा हजरात, नाजिम इजलास, नकीब इजलास, बाप रे बाप, अलकाब खुदा की पनाह। और उन लोगों को चाहिए कि गैरों के भी कभी कभी यूट्यूब में देखिए कि वो लोग निकाबत कैसे करते हैं। वो आएंगे, अभी आपने फजीलतुल शेख फला से आपने ये सुना, अब इसके बाद फजीलतुल शेख फला तशरीफ ला रहे हैं। बस हो गया। तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया मुकर्रिर को, आपको नहीं। और जितने भी शायर लोग हैं उनको भी मना किया जाए कि आपको जलसे में तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आप नात पढ़िए बस। और ऐसे ही मुकर्रिरीन को कहा जाए कि नात पढ़ने वाले को मैंने मदऊ कर लिया है, आप हजरत तकरीर कीजिए, नात नहीं। बोलाइए जिसको बोलाना है। 1 साल अगर आपने अमल कर लिया, ये सारे निकल जाएंगे, सब खुद ब खुद निकल जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके से आपने किया तो इंशाअल्लाह ताला सब निकल जाएंगे, किसी पे पाबंदी की जरूरत नहीं। हाँ, चलिए एक बात याद रखिएगा, लोग कहेंगे हुजूर ये इलाका देवबंदियों का है और ये इलाका सब के सब देवबंदियों का है। हम लोग 20% हैं सिर्फ,
वहां हम क्या करें? सुनिए, आप अलल ऐलान कहिए, इश्तिहार निकालिए कि ये मसलके अहले सुन्नत बरेलियों का जलसा है और इसमें अकाईद की बात होगी और फला आलिम अकीदे पर गुफ्तगू करेंगे। किसी को सुनना हो तो आए, नहीं सुनना हो तो हरगिज तशरीफ ना लाए, हरगिज मदरस जलसा गाह को जंग का अखाड़ा ना बनाए। ये आप कहें, जहां भी 20% हो वहां आप कहिए, एकदम अलल ऐलान कहिए। और मेरा तजर्बा यह है कि जिसमें अगर आपने इश्तिहार में लिख दिया कि इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में देवबंदियों के जो अकाईद हैं वो बयान किए जाएंगे, तो आपका खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मजमा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। मेरा तजर्बा है बढ़ जाएगा, मजमा बढ़ जाएगा। इसलिए आप खुदा के लिए समझौता अकीदे में न करें, हरगिज समझौता अकीदे में न करें। अकीदे का प्रचार लाजिम है और बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। मैं नकोबा हजरात से अर्ज करूंगा कि आप इस पैगाम को पहुंचाएं, बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। और उनके बाद एक बात और भी, आवाम को, जो आवाम की ये हालत हुई है कि वो उलमा की नहीं सुनते हैं, शोरा की सुनकर के चले जाते हैं। अगर आपने 12 बजे तक उलमा को पाबंद कर दिया, वही बोलेंगे, शोरा बाद में बोलेंगे, खुद ब खुद माहौल सही हो जाएगा। इस बात को आप हजरात हर जगह नाफिज कीजिए। 7 दिसंबर को हमारे यहाँ अरबी कॉलेज में है, इंशाअल्लाह ताला वहां से मैं खुद इस पर अमल करूंगा। 12 बजे से पहले पहले हमारे यहाँ जलसा हो जाएगा। किसका? ये मुकर्रिरीन का। और उसके बाद शोरा जो हैं, जो भी होंगे वो कहते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अदब के दायरे में। अगर अदब के खिलाफ करेगा हम लोग भी वहां से निकाल बाहर करेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला। तो आप हजरात, उम्मीद है कि मेरी बात को गौर से सुने होंगे और इंशाल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम यासीन साहब क़िबला मदद आली से अर्ज करूंगा कि 2-3 कलिमात आप भी कुछ बयान फरमा दें ताकि हम लोग मुस्तफीद हो जाएं। अच्छा, और एक चीज, महंगा जलसा बहुत हो रहा है, बहुत जलसा महंगे हो रहे हैं, तो वही उसी की वजह से हो रहा है, मांग जो इतना हो रहा है। लेकिन अगर आप 12 बजे वाला मामला नुस्खा को अगर अपना लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद अवाम इंशाअल्लाह ताला वो महंगे लोगों को नहीं बुलाएंगे। और आप जलसा कीजिए तो ये सोच कर कीजिए कि हम इस जलसे से हमारे गांव में जो मदरसा है वहां बचा करके, उस जलसे में 2-3 लाख बचा कर वहां 2 मदरस को बहाल करेंगे, जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे और काबिल मुदर्रिस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहां भी हो, और उलमा से भी मैं कहूंगा, अगर कहीं जलसा में आप जो कुछ करते हैं, अगर कहीं वहां मदरसा नहीं है तो वहां आप लाइब्रेरी काम कीजिए, लाइब्रेरी काम कीजिए। उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीजें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार जिस तरीके से अभी जो तजवीज़ पेश की गई, इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ पोस्टर में नाम किसी का नहीं होता है, हमारे यहाँ किसी का भी नाम पोस्टर में नहीं होता है। अब यह है कि कफील अंबर में ने माफ़ी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है, एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने जो माफ़ी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा है, नहीं, वो तो खुद कह रहा है, इसमें वो उसकी आवाज है, उसकी शक्ल है, वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। 1 मिनट और भी, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं,
इदारा है, ठीक। एक मिनट बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं एक मिनट मैं ये अर्ज करूंगा